सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं डॉक्टर जीसी पाठक हूँ और मैं एक एनवायरनमेंटलिस्ट की तरह एक एनवायरनमेंटल एक्टिविटी करता रहा हूँ। आज पर्यावरण गतिविधि से हम सब लोग यहाँ एक संस्था है अनंत शिखर, उसी के तत्वाधान में बैठे हुए हैं और आज हमारे बीच में जैसा कि मैंने अपने अन्य वीडियो में भी ये बताया है कि हम एक जन आंदोलन चला रहे हैं और वो जन आंदोलन है प्लास्टिक मुक्त भारत। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से कहें तो प्लास्टिक मुक्त भारत ना कह के पॉलीथीन मुक्त भारत, क्योंकि अभी जो प्रथम चरण है उसमें हम पॉलीथीन को ही अलग कर सकते हैं, अपने जीवन से पॉलीथीन को अलग कर सकते हैं। और जब अगले चरण जब हमारे आरंभ होंगे तो उसमें हम ये चाहेंगे कि प्लास्टिक पूरा सभी प्रकार का प्लास्टिक हमारे जीवन से अलग हो जाए, हम प्लास्टिक का बहिष्कार करें। तो इस तरह से हम पॉलीथीन मुक्त भारत और पॉलीथीन मुक्त कुंभ, जैसे आगामी कुंभ हरिद्वार में लगने जा रहा है और वहाँ लगभग 15 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो उन 15 करोड़ लोगों के बीच में पॉलीथीन ना आए, गंगा जी पॉलीथीन से प्रदूषित ना हो, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जो जल है, वहाँ की जो वायु है वो पॉलीथीन से प्रभावित ना हो, उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम एक जन आंदोलन चला रहे हैं। इसी क्रम में हमने एक ये कार्यक्रम आरंभ किया है कि हम जो हमारे पूज्य संत हैं उन पूज्य संतों से संपर्क करके हम उनसे निवेदन कर रहे हैं और उनसे भी निवेदन करवा रहे हैं, जनता से, भक्तों से। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो पॉलीथीन मुक्त भारत का जो अभियान है ये समझें और इसका संदेश आम जनता को दें। हम पॉलीथीन को कुंभ में लेकर न जाएं, हम झोला इकट्ठा करके एक एक झोला सबसे इकट्ठा करके वो वहाँ पर ले जाएं, कुंभ में पहुँचाएं और वहाँ वो निःशुल्क बांटा जाए। और जो हमारे घरों में या आश्रमों में जो पॉलीथीन है वो पॉलीथीन हम अपने खाली बोतल जो हमारी है, जो बेकार की, जो कूड़ादान में फेंकी हुई जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, उनको, जैसे ये बोतल है, इस बोतल को, इसमें हमने पॉलीथीन को बंद किया, इसको खोल करके पॉलीथीन में बंद कर पॉलीथीन इसमें डालें और इस तरह से ढक्कन लगा के इसको बंद करें। इसका मतलब ये है कि इसमें एक जिन्न, हमने जो जिन्न है फैला हुआ जो सबको परेशान कर सकता है, उसको हमने इसमें बंद कर दिया है। पॉलीथीन के बहुत दुष्प्रभाव हैं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हमारे बीच में इसी कार्य को करने के लिए, इस गतिविधि को, पर्यावरण की इस गतिविधि को गति देने के लिए और इसको जन आंदोलन बनाने के लिए आज हमारे बीच में श्री अजीत दास शास्त्री जी बैठे हुए हैं। आप एक बहुत अच्छे विद्वान हैं और आप यहीं श्री अयोध्या धाम से ही हैं, यहीं पर आपका आश्रम है। और दूसरे हमारे दाहिनी तरफ हैं श्री प्रकाश शास्त्री जी, आप भी श्री अयोध्या धाम से ही हैं। और एक इधर जो बैठे हुए हैं श्री शैलेंद्र शास्त्री जी, ये तीनों, ये हमारे जो एक आध्यात्मिक जो परंपरा है अयोध्या की, जो एक अपनी आध्यात्मिक बातों को समाज में परोसते हैं, एक समाज को सुगंध प्रदान कर देते हैं, जो सामाजिक जो हवाएं हैं उनको सुगंधित करते हैं। तो ये तीन लोग हैं हमारे साकेत डिग्री कॉलेज से, ये वहाँ के आचार्य जी हैं श्रीमान डॉक्टर शिव कुमार त्रिपाठी जी, अब आप साकेत डिग्री कॉलेज से हैं। और एक प्रतिष्ठित पत्रिका माया है, अब माया के वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी हैं। अब बहुत सक्रिय योगदान इनका चल रहा है सामाजिक सेवाओं में। और हमारे बीच में पावन भारत टाइम्स के सह संपादक श्री महेंद्र उपाध्याय जी श्री अजय श्रीवास्तव जी के बगल में बैठे हुए हैं। श्री सुरेश पांडे जी उनके बगल में बैठे हैं। आप भी बहुत सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में योगदान करते हैं। अभी आपने 150 झोला प्रदान करने का वचन दिया है, जो झोला कुंभ में पहुंचाया जाएगा, पर्यावरण गतिविधि के माध्यम से ये कुंभ में पहुंचाया जाएगा। और वहाँ फ्री में, वहाँ पर जो आए हुए गंगा जी के भक्त हैं, जो कुंभ में जो भक्त आएंगे उनको बांटा जाएगा, तीर्थयात्रियों को। और पावन भारत टाइम्स के ही हमारे युवा पत्रकार और युवा उम्र में ही बहुत सीनियर भी हैं, ये संपादक हैं, पावन भारत टाइम्स के संपादक हैं। पावन भारत टाइम्स के मैं बता दूं, ये पवन पांडे जी हैं, इनकी और इनके पत्र की बहुत उपलब्धि रही है श्री अयोध्या धाम में। आपने अनेकों ऐसी सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को गति दिया है,
दिशा दिया है और दशा भी परिवर्तित किया है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं श्री पवन पांडे जी। और इधर मैं कहूँगा जरा दिखाएंगे पाठक जी, आप जो है श्रीमान डॉक्टर आर.पी. पांडे जी हैं। आज थोड़ा सा इनको पैर में चोट आ गई है, बहुत ही एक्टिव है ये और सक्रिय योगदान इनका है तमाम सामाजिक सेवाओं में। ये हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारे जो अभियान चल रहा है पॉलीथीन मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है, आप उससे जुड़े हुए हैं। इनका भी योगदान आज 150 झोले का योगदान आज इनका है। इन्होंने वचन दिया है 150 झोला हमारे पर्यावरण गतिविधि को, और ये झोला हमारी गतिविधि के माध्यम से महाकुंभ में पहुंचाया जाएगा। और उनके बगल में श्रीमान नीरज शर्मा जी बैठे हुए हैं, ये पंजाब से हैं। ये भी जैसा कि आप इनके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, ये पूरी आध्यात्मिक आभा से भरपूर है और आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं और समाज में इनका बहुत अच्छा संपर्क है। तो आज हमारे बीच में जो भी लोग हैं, ये इनके नीरज शर्मा जी के बगल में एक बहुत ही ऊर्जावान एक युवा जो बैठे हुए हैं, ये श्रीमान आशुतोष पाठक जी हैं। ये TV9 भारत चैनल से हैं और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी उसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सब की इच्छा है कि इस राष्ट्रीय अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ अपना योगदान कर पाएँ, हम सब लोग मिलकर करें। तो साथियों, आज ये बैठक इसी संबंध में हुई है। आज यहाँ सबको ये बताया गया है कि इको ब्रिक कैसे बनाई जाती है। हमने आपको इको ब्रिक दिखाया ये कि इस बोतल को, बहुत सारे लोग पूछेंगे इको ब्रिक क्या होता है। इको जो है एनवायरनमेंटल फ्रेंडली, जो हमारे पर्यावरण को सूट करे, जो हमारे पर्यावरण को बिगाड़े नहीं, उसको इको शब्द कहा गया। और ब्रिक मतलब ईंट होता है, आप जानते हैं ये इको ब्रिक है। और ईंट कैसे बनता है, जैसे ये बोतल है, अगर खाली बोतल पे पैर रखिए तो पिचक जाएगा, लेकिन अगर इसमें हमने खूब भर दिया पॉलीथीन, घर में जो पॉलीथीन आती है, छोटे छोटे माइक्रो पॉलीथीन, बड़े पॉलीथीन को कैंची से काट के इसमें से भर दिया गया, ढक्कन बंद कर दिया गया, तो ये ईंट का काम करता है। और ईंट के रूप में इसको अनेकों प्रकार से प्रयोग हम कर सकते हैं। ये जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं या हमें आप फ़ोन से संपर्क करके अब हमसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रत्येक घर के लिए ये हम लोग आज अपील कर रहे हैं कि इको ब्रिक लोग बनाएं, पॉलीथीन को समाज में फैलने से बचाएं और एक एक झोला कुंभ के लिए हम इकट्ठा करें और उसको कुंभ में पहुंचाएं, जिससे वो जो कुंभ का जो महापर्व है वो प्रदूषित ना हो, दूषित ना हो। तो इस तरह की अपील आज आपसे करनी थी और इन सब के माध्यम से यही अपील मैं कर रहा हूँ कि पॉलीथीन को कम से कम प्रयोग करें, ना प्रयोग करें। पॉलीथीन जो आ गई है उसको बोतल में बंद करें और झोला लेकर बाज़ार में निकलें और इस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचाएं। और ये संदेश जो आपको दिया जा रहा है, ये संदेश आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस संदेश को आगे बढ़ाए और इस तरह से हम इसको जन आंदोलन का रूप दे सकेंगे। इको ब्रिक बनाने का कार्य, पॉलीथीन को कम या ना प्रयोग करने का कार्य और झोला सबसे इकट्ठा करके महाकुंभ में पहुंचाने का कार्य। तो ये जो प्रयोग है, हमारे बीच में एक और व्यक्ति आए हैं, थोड़ा सा लेट से आए हैं, कैप्टन ए.के. त्रिपाठी जी हैं। तो जरा त्रिपाठी जी को भी दिखाए, इनको भी शामिल होना था। आज कैप्टन ए.के. त्रिपाठी जी हैं, आप भी हमारे इस अभियान में जो पॉलीथीन मुक्त भारत है, तो पॉलीथीन मुक्त कुंभ का जो हमारा अभियान चल रहा है, आज आप भी हमारी बैठक में शामिल हुए हैं। तो यहाँ हम सभी से ये अपील करते हैं कि आप अपने माध्यम से, आप सभी ऊर्जावान हैं और जो लोग सुन रहे हैं हमारी बात को, आप सब से ये अपील करता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी माँ गंगा के लिए, अपनी माता के लिए, मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए आप सब पॉलीथीन का जो प्रयोग है, इसका अंत बड़ा दुखद है। इससे अनेकों प्रकार के कैंसर होते हैं, इससे अनेकों प्रकार की त्वचा की बीमारियां होती हैं, इससे नपुंसकता फैलती है, इससे समुद्र में लाखों पक्षी, लाखों मछलियाँ, अनेकों प्रकार के जीव प्रभावित होते हैं और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में मारे जाते हैं। और इसी तरह से हमारी गायें हैं, हमारे अन्य पशु हैं, इसको निगल जाते हैं और उनकी जो आंत है वो चोक कर जाती है, जाम हो जाती है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये पॉलीथीन का जो प्रयोग है ये बहुत ही दुखद है। तो आज हम उसी पीड़ा से
उसी दर्द से, पूरे हृदय से आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दीजिए, कपड़े का झोले का इस्तेमाल करिए और इस पूरी मानवता को, इस पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को, अभी हमारे श्रीमान नीरज शर्मा जी बोल रहे थे कि सृष्टि की सेवा करना साक्षात सृष्टिकर्ता की सेवा करना है, यानी साक्षात ईश्वर की सेवा करना है। हम अगर सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, तो सृष्टि को बर्बाद होने से बचा रहे हैं, तो आप ये निश्चित रूप से समझिए कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं और इससे हमें वापस ऊर्जा मिलेगी। अपनी ऊर्जा को अगर हम सत्कार्यों में लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा हमको वापस मिलती है। लेकिन अंतर इतना है कि जितनी ऊर्जा आप सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं, उससे कई गुना ऊर्जा आपको ये सृष्टि, ये परमात्मा आपको वापस करता है। तो जो भी आप खर्चा करते हैं, चाहे तन मन धन, जो भी खर्चा करते हैं अच्छे कार्यों के लिए, वो आपको वापस जो मिलता है तो कई गुना होकर वापस मिलता है। यही भगवान का नियम है और यही परमात्मा की कृपा इसको कहते हैं। तो हम सब पे परमात्मा की कृपा बनी रहे और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस दर्द को समझें और आप सबका भगवान कल्याण करें। आप भारत माता की सेवा के लिए आगे आइए, यही बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।